हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडवीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट जिसके अंदर बायोलॉजी के यूनिट्स पढ़ाता हूँ। और अभी हमारा बायोलॉजी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर रिवीडिंग में चल रहा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का हमने बेसिक इंट्रो ले लिया है और उसको बेसिक से समझ आया है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सब चैप्टर है, उसका बेसिक मतलब क्या होता है, बेसिक मीन क्या है और उसके अंदर हमें क्या क्या देखना है, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और आज हम देखने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का एक टॉपिक है, नर्वस सिस्टम का एक टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में आज हम देखने वाले हैं और उसके बारे में आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो अपने नोट्स के अंदर हेडिंग लगा लो ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी वो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण हमारी जो वॉइस है वो आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उसके कारण क्लास को बीच में ही बंद करना पड़ा। तो इसके लिए आपको से माफी मांगता हूँ और आज वापस से हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन से बेसिक स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन ब्रेन को समझने की कोशिश करेंगे और आज टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपने नोट्स के अंदर हेडिंग लगा दो ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन के बारे में समझने वाले हैं, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में आप क्या समझते हो? आप अपने दिमाग के बारे में क्या क्या जानते हो? आप अपने दिमाग के बारे में क्या क्या जानते हो? मैंने आपको फर्स्ट क्लास, जब मैंने आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की फर्स्ट क्लास ली थी, तब मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्ड का मीनिंग समझाया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्ड है उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो मैंने आपको समझा बताया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो हमारी जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, जो हमारी बॉडी है उसके हम वॉलेंट्री एक्शन देख ले, इनवॉलेंट्री एक्शन देख ले या फिर रिफ्लेक्स एक्शन देख ले, इन सबको कंट्रोल कौन करने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। तो ब्रेन क्या हुआ? हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है। हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कौन होता है? ब्रेन होता है। ब्रेन क्यों होता है? तो ब्रेन ही होता है जो हमारी बॉडी के वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन तीनों को कंट्रोल करने का काम करता है। उसी को बोलते हैं ब्रेन। ब्रेन बोलते हैं। और ब्रेन क्या होता है? हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। तो फर्स्ट लाइन आपको समझ में आई ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या है? हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ब्रेन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बोलते हैं बॉडी का। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी के वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। आप बोलोगे सर कि वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? तो वॉलेंट्री एक्शन मैंने आपको बताया था कि वॉलेंट्री एक्शन वो होता है जो हमारे अपने आप का कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ से चल के वहाँ आना है, तो कैसे चलूँगा? यहाँ से यहाँ तक। मैं आके रुक गया, फिर मैं पीछे पीछे जाना है, तो पीछे चला गया। मुझे मन किया मैंने लिखने लग गया, मेरा मन किया रुक रुक गया, मेरा मन किया अब मैं आपको समझाऊँ इस लाइन को, तो आपको समझाने लग गया।
अब मेरा मन किया कि नहीं, अब मैं वापस से आपको राइटिंग करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ। तो ये क्या है? ये सब क्या है? वॉलंटरी एक्शन है। ये सब क्या है? वॉलंटरी एक्शन है। वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जिन्हें हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट मतलब कि वॉलंटरी एक्शन जो अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलंटरी वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी हार्ट बीट जैसे आपका जो हार्ट है वो पंपिंग करता है हर सेकंड, हर मिनट। आप उसको रोक सकते हो क्या? आपका मन करेगा कि नहीं, मुझे मेरे हार्ट को पंपिंग करने से रोकना है, मेरा हार्ट थोड़ी देर पंपिंग ना करे, उसको थोड़ी देर रिलैक्सेशन देना है इसको, कि वो थोड़ी देर आराम करे। तो आप ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इनवॉलेंट्री एक्शन है, वो ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक। और जिस दिन वो बंद हो गया, आप चले जाओगे, आपका कुछ पता नहीं है फिर। तो वो ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री एक्शन ऑटोमेटिक होता है, इन वॉलेंट्री एक्शन है, उसको हम अपने आप करते हैं। फिर बोलेंगे सर रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जो इमीडिएटली होते हैं। जैसे कि आपने कभी जब आपने देखा होगा आपकी मम्मी तब रसोई किचन के अंदर खाना बना रही है, रोटी सेक रही है तवे के ऊपर। जैसे आप गए खाना लेने, आपने गलती से तवे के ऊपर हाथ लगा दिया, रोटी रोटी को उठाने की जगह आपने क्या किया, तवे के हाथ लगा दिया। तवे के जैसे आपका हाथ लगा, अपने हाथ को पीछे हटाया, तो वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। उसके अंदर आपके दिमाग के अंदर आप ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, थिंकिंग इन्वॉल्व हो गया। आपने तवे के हाथ लगाया, तो आपने सोचा क्या कि मैं अपने हाथ को पीछे हटाऊं, नहीं हटाऊं? नहीं सोचा। जैसे तवे का हाथ लगा, अपने हाथ को पीछे हटाया, तो वो क्या है? इमीडिएटली हुआ। तो वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो इमीडिएटली होते हैं, और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होती है, ठीक है। और वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री के अंदर ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये हमारा वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन। यदि आपको इनको और अच्छे से समझना है, कंसेप्ट में डेप्थ में जाके समझना है, तो आपको क्या करना है, मैंने लास्ट क्लास ली थी इसके ऊपर, उसको जाके अटेंड करना है। वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, उसकी लास्ट क्लास को आपको अटेंड करना है, और उसको अंदर आपको देखना होगा कि ये वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। मैंने आपको अच्छे से डेप्थ में जाकर समझाया था तीनों एक्शन को, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ नाम बता दिया कि ब्रेन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है, वो बॉडी का बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्स एक्शन तीनों को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इसको अपने नोट्स के अंदर लिखो। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, इंड ब्रेन। हमारे ब्रेन के थ्री टाइप होते हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, इंड ब्रेन। ये थ्री टाइप होते हैं इसके ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, इंड ब्रेन, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे कि फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है और इंड ब्रेन क्या होता है, ठीक है। तब तक आप इसको नोट्स के अंदर लिखो।
फर्स्ट ब्रेन का टाइप है, उसका नाम है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन, फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है? फोर ब्रेन। आपके पास क्लास 10 की जो बोर्ड एग्जाम लगेगी या फिर आप ईयरली एग्जाम लगेगी, आपकी मिड टर्म लगेगी क्लास के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू फॉर्म में, एमसीक्यू टाइप का, कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है, तो बोलोगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। ब्रेन के कितने टाइप है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। कौन कौन है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और तीनों के अंदर से सबसे बड़ा टाइप कौन होता है? बोलेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे बड़ा टाइप होता है, फोर ब्रेन। आपको याद करना है कि फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के तीनों तीन टाइप होते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा टाइप कौन होता है, सबसे बड़ा भाग कौन है? फोर ब्रेन का। ठीक है। कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे जटिल पार्ट कौन है, जिसको समझना काफी जटिल होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन है ब्रेन का? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन ही सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अब जो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना कॉम्प्लेक्स भी होगा। ठीक है। जब फैमिली ज्यादा बड़ी होगी तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स भी, जटिलता ज्यादा होगी, कि एक ज्वाइंट फैमिली है और एक न्यूक्लियर फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली के अंदर काफी सारे मेंबर्स रहेंगे, सबकी पूरी फैमिली के मेंबर्स, जैसे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी और आपके कजन्स, सारे रिलेटिव्स, उसको बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर पेरेंट्स, उनके बच्चे, ठीक है, चार मेंबर न्यूक्लियर फैमिली के अंदर। और वही ज्वाइंट फैमिली के अंदर कितने मेंबर? टोटल 20 मेंबर। तो आप बताओ, जिसके अंदर मेंबर ज्यादा रहेंगे उसको कॉम्प्लेक्स ज्यादा रहेगा। ज्वाइंट फैमिली ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगी और न्यूक्लियर फैमिली सिंपल रहेगी। पेरेंट्स है, उनके दो बच्चे हैं, ठीक है। और जॉइंट फैमिली के अंदर पेरेंट्स, उनके ग्रांड पेरेंट्स के अंकल आंटी कजन्स रिलेटिव्स, तो कितनी बड़ी कॉम्प्लेक्स है। उसी तरह फोर ब्रेन है, वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है। इसके अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तीनों के अंदर सबसे बड़ा पार्ट कौन है? तो बोलोगे फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट है तो सबसे क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स भी हुआ। तो क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है? तो बोलोगे ब्रेन होता है। ब्रेन का कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन है? बोलोगे फोर ब्रेन होता है। ठीक है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है। ब्रेन का मेन फंक्शन यह है कि ब्रेन हमारे वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन, क्या बोला? वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन, तीनों को कंट्रोल करने का काम करता है कौन? हमारा ब्रेन। ठीक है। अब वॉलेंट्री एक्शन को काम कंट्रोल करने का काम कौन करता है मेनली? तो बोलोगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हमारे वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है मेनली। तो हाँ, बोलूंगी सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस टाइप आएगा? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू टाइप का, कि वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन के किस टाइप, ब्रेन का किस कौन सा टाइप वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है? तो बोलेंगे फोर ब्रेन। ब्रेन का कौन सा टाइप सबसे लार्जेस्ट है? तो बोलेंगे फोर ब्रेन। ब्रेन का कौन सा टाइप सबसे कॉम्प्लेक्स है? तो बोलेंगे फोर ब्रेन। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद
फोर ब्रेन के टाइप्स देखेंगे। फोर ब्रेन के टाइप्स, ये कितने टाइप का होता है तो बोलेंगे सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। क्या बोला? थ्री टाइप का होता है कौन हमारा? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हमारा थ्री टाइप का होता है। कौन कौन से? सेरेब्रम होता है, हाइपोथैलेमस होता है और थैलेमस होता है। कौन कौन सा? सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक ठीक है। फोर ब्रेन हमारा, फिर से रिवीजन कर लो एक बार वापस से। फोर ब्रेन क्या है हमारा? लार्जेस्ट पार्ट होता है। फोर ब्रेन हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। फोर ब्रेन हमारा कौन सी एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है तो बोलेंगे वॉलेंटरी मूवमेंट एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। फोर ब्रेन के कितने टाइप होते हैं? थ्री टाइप होते हैं। कौन कौन से? सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। कौन कौन से? सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। फोर ब्रेन है वो कौन सा पार्ट है? लार्जेस्ट पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है? फोर ब्रेन होता है। और जो हमारा फोर ब्रेन है वो कौन सी मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है तो बोलेंगे वॉलेंट्री एक्शन मूवमेंट्स को। वॉलेंट्री एक्शन मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है तो बोलेंगे फोर ब्रेन करता है। ठीक है, समझ में आ गया फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन के बारे में ये सब आपको याद करना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू टाइप का भी, या फिर 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं से आएगा। ठीक है, तो इनको सबको अपने नोट्स के अंदर नोट्स बनाना है इनके अच्छे से। सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। अब देखेंगे सेरेब्रम क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है और थैलेमस क्या होता है। ठीक है, तो इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो। आपको समझ में तो आ रहा है ना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ऐसा, या फिर आपको कुछ समझ में आए आता है नहीं है? यदि कुछ समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपका फीडबैक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना यदि आपको समझ में आता है तो। यदि आपको लगता है कि हाँ, मैं जो समझाने की कोशिश करता हूँ आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। फिर आप क्लास 10 की जर्नी के लिए, क्लास 9 की जर्नी के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को मैं पढ़ाने वाला हूँ, आपके बायोलॉजी सारे चैप्टर्स इस चैनल के ऊपर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करके रखना। ठीक है, और जितने बच्चों आपने अपने दोस्त जितने अपने दोस्तों को शेयर कर सको उतने दोस्तों को शेयर करना, बताना उनको कि हाँ बायोलॉजी की यहाँ से पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, तो आगे देखने वाले हैं फोर ब्रेन का फर्स्ट टाइप जिसका नाम है सेरेब्रम। ये है फोर ब्रेन का फर्स्ट टाइप जिसका नाम है सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है? सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट है किसका? फोर ब्रेन का। क्या बोला कि आप बोलोगे सर लार्जेस्ट पार्ट तो फोर ब्रेन था तो ये भी सेरेब्रम कैसे हो गया? बच्चों डिफरेंस समझो। ब्रेन के ब्रेन के थ्री टाइप थे, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन।
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, इन ब्रेन, तीनों के अंदर से सबसे बड़ा कौन है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के सबसे लार्ज, ब्रेन के तीन टाइप है, उसके अंदर सबसे बड़ा सबसे बड़ा टाइप कौन है? फोर ब्रेन है। ठीक है। अब फोर ब्रेन है, उसके थ्री टाइप बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से? सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। कौन कौन से? सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। अब सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, तीनों के अंदर से सबसे बड़ा टाइप कौन सा है? बोलोगे सेरेब्रम। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन है? तो बोलोगे सेरेब्रम। और ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन है? तो बोलोगे फोर ब्रेन। ठीक है। एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, तो डिफरेंस अच्छे से याद कर लेना कि फोर ब्रेन ब्रेन के टाइप्स का सबसे बड़ा पार्ट है और सेरेब्रम फोर ब्रेन के टाइप्स का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है। कंट्रोल करता है थिंकिंग को, मेमोरी को, इमोशंस को, ईटीसी वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है कौन? हमारा सेरेब्रम। ठीक है। उसके बाद राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। हमारा जो सेरेब्रम है वो टू टाइप्स का होता है, कौन कौन सा? राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। ठीक है। अब राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर है वो टू टाइप का होता है। कौन सा? सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारा टू टाइप्स का होता है, कौन कौन सा? राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। अब इसको समझने वाले हैं। तो ये हमारा फोर ब्रेन का फर्स्ट टाइप का सेरेब्रम, इसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि फोर ब्रेन फर्स्ट टाइप का सेरेब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन का, और वॉलेंटरी एक्शंस को, मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा टाइप, थर्ड टाइप, ये टू टाइप का होता है, कौन कौन सा? राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेरेब्रम। सेरेब्रम कंप्लीट नहीं हुआ, अब इसके बाद एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट नोट डाल के लिखना आपको कि राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रम, राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर है वो दोनों को जोड़कर, दोनों को आपस में जोड़कर रखने का काम कौन करता है? तो बोलेंगे कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम दोनों को जोड़कर रखने का काम कौन करता है हमारा? बोलेंगे कॉर्पस कैलोजम। कार्पस कैलोजम होता है वो हमारे राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर दोनों को जोड़कर रखने का काम करता है, दोनों को ऐड करके रखता है, दोनों को आपस में चिपकाए रखता है कौन? कार्पस कैलोजम। ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट कौन सा? सेरेब्रम। इसको नोट्स के अंदर लिख लो, इसको नोट्स के अंदर हेडिंग लगा लो आप। नोट्स के अंदर लिखो कि फॉर ब्रेन का फर्स्ट टाइप है सेरेब्रम। सेरेब्रम के बारे में लिखो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है, और फिर वॉलेंटरी एक्शन से आई मीन थिंकिंग को, मेमोरी को, इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है कौन? हमारा सेरेब्रम। और फिर इसके टू टाइप होते हैं, कौन कौन से? राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। ठीक है। राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर दोनों को जोड़ के रखने का काम कौन करता है? तो बोलोगे कॉर्पस कैलोजम। ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेरेब्रम। फर्स्ट टाइप है किसका? फोर ब्रेन का। सेकंड टाइप का नाम है हाइपोथैलेमस।
ये हमारा फोर ब्रेन का सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। किसका क्या नाम है? सेकंड टाइप का नाम है हाइपोथैलेमस और थर्ड टाइप का नाम है थैलेमस। हाइपोथैलेमस वो क्या करता है? हाइपोथैलेमस से रेगुलेट थ्रस्ट, हंगर, स्लीप साइकिल, इमोशंस को रेगुलेट करने का काम करता है। हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे थ्रस्ट को, प्यास को, हंगर, भूख, स्लीप साइकिल और इमोशंस को रेगुलेट करने का काम करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है। उसके बाद थैलेमस, थैलेमस एक्ट एज ए रिले स्टेशन। ये रिले स्टेशन की तरह काम करता है। फिर ट्रांसफर सेंसरी सिग्नल्स टू सेरेब्रम। जो हमारा थैलेमस है वो ट्रांसफर करता है सेंसरी सिग्नल्स को कहाँ पर? सेरेब्रम के पास। ये हमारा फोर ब्रेन है। उसका फर्स्ट टाइप सेरेब्रम था, सेकंड टाइप हाइपोथैलेमस, थर्ड टाइप थैलेमस। तीनों को मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह से और फोर ब्रेन में आपको समझा दिया। तो हमारा ब्रेन का फर्स्ट टाइप फोर ब्रेन फिनिश हो गया। ब्रेन का फर्स्ट टाइप फोर ब्रेन कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर देखना करेंगे मिड ब्रेन को। ठीक है, तब तक मिलते हैं, बाय बाय। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। यदि आपको क्लास समझ में आई हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपना फीडबैक जरूर देके जाना कि आपको कैसी लगी क्लास। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ब्रेन का नेक्स्ट टाइप मिड ब्रेन को लेकर के। मिड ब्रेन समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि मिड ब्रेन कैसा होता है, मिड ब्रेन के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी फोर ब्रेन हमारा ब्रेन का फर्स्ट टाइप है फोर ब्रेन, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके नोट्स आपके कंप्लीट होना चाहिए। आपको नोट्स कम पूरी तरह से याद हो जाने चाहिए और इनको अच्छे से याद कर लेना। और एनसीईआरटी की लाइन्स कवर हो चुकी है इसके अंदर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिड ब्रेन के साथ। तब तक बाय बाय।